मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात। और इस कहानी के किरदार 21वीं सदी में आज करनाल के सेक्टर 12 में उस वक्त नज़र आए जब अपनी मांगों को लेकर किसान सेक्टर 12 के लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी हमें बताती है कि किस तरह से किसान की हालत कितनी नाजुक थी, वह आर्थिक रूप से कितना जर्जर था कि सर्दियों की ठिठुरती रात में भी वह अपने को ढांपने के लिए एक कंबल तक का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। और जब किसी तरह से हल्कू नामक किसान को नींद आती है तभी उसके खेत में आवारा जानवर घुस जाते हैं और उसकी पूरी की पूरी फसल को चट कर जाते हैं। लेकिन हल्कू खुश था कि अब उसे और उसके कुत्ते यानी झबरा को कम से कम खेत की रखवाली करने के लिए रात में इस तरह से सर्दी में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में किसान के जज्बे को, किसान की सोच को परिलक्षित किया है और वही सोच मुंशी प्रेमचंद के दौर से लेकर आज तक किसान के मन में बसी हुई है। और यही वजह है कि जब हर कोई अपने घरों में नरम बिस्तर पर आराम से सो रहा है, वहीं प्रदेश के किसान अपनी मांगें मनवाने के लिए आज लघु सचिवालय के सामने सड़क पर गर्मी और उमस से दो चार होते हुए सड़क पर ही लेटे हुए हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही, वह बातचीत कर रहे हैं, वह करवटें बदल रहे हैं, वह निश्चिंत हैं कि अपनी मांगें मनवा कर ही जाएंगे, इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। और आज की रात न सिर्फ किसान बल्कि पुलिस का भी एक नया ही रूप देखने को मिला। वह पुलिस जो सुबह पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे साजबाज और तैयारियों के साथ, सर पर हेलमेट ले, छाती पर पत्थरों से बचाव के लिए कवच बांधकर, हाथ में मजबूत लठ लेकर किसानों को रोकने के लिए, किसानों को लघु सचिवालय तक पहुंचने से रोकने के लिए मुस्तैद थी, वो पुलिस आज किसानों के आसपास ही सोई नज़र आई। मुझे आज दो कहानियाँ इस दृश्य को देखकर याद आ रही थी। पहली कहानी जिसका मैंने जिक्र किया पूस की रात, और दूसरी कहानी मुझे याद आ रही थी ट्राय का युद्ध। में युद्ध हो जाता है और दोनों राज्यों की सेना बॉर्डर पर आकर डट जाती है, लेकिन राजा की तरफ से युद्ध की घोषणा नहीं होती, लिहाजा सैनिक बॉर्डर पर ही अपने अपने तंबू गाड़ देते हैं। एक तरफ दुश्मन के सैनिक हैं और एक तरफ अपने सैनिक हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और इन सैनिकों में, दुश्मन सैनिक और इधर के सैनिक में दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के दुख और सुख के साझेदार हो जाते हैं। यह अलग बात है कि जब लड़ाई की घोषणा होती है तो दोनों सैनिक यह सोचते हैं कि वो दुश्मन सैनिक मेरे पे यकीन करेगा और मैं उसको आसानी से मार सकता हूँ, और दोनों सैनिक एक दूसरे की तरफ तलवार छुपा कर आते हैं और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे ट्राय की कहानी के किरदार भी सेक्टर 12 में आज की रात 12 बजे नज़र आ रहे थे। एक तरफ किसान, एक तरफ पुलिस, दोनों सड़क पर लेटे हुए हैं, दोनों को नींद नहीं आ रही। लेकिन जो कॉमन चीज़ थी, और वो कॉमन चीज़ यह थी कि किसानों को पुलिस पे भरोसा था और पुलिस को किसानों पे भरोसा था कि आज की रात ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। हमें कुछ ऐसे पुलिस वाले भी मिले जो किसानों के साथ बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों की मांग है क्या, किसानों की मांग कितनी जायज़ है, किसान चाहते क्या हैं। शायद वह किसानों का मन यह भी टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि किसान यहाँ पर कितने दिनों के लिए या कितनी देर के लिए डटेंगे। उनकी बातचीत में हम शामिल नहीं हो सके, क्योंकि जैसे ही हम लोग उनकी तरफ बढ़े तो पुलिसकर्मी को लगा कि हम उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लेंगे और कहीं उनकी नौकरी के लिए या उनकी
जो उनकी वर्दी की नौकरी है उसके लिए कोई समस्या ना पैदा हो जाए, कोई अनुशासनहीनता ना पैदा हो जाए, इसलिए वह पुलिसकर्मी मौके से हट गया। हमें कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी नज़र आए जो किसानों के बीच में ही लेटे हुए थे, किसानों के पास लेटे हुए थे, और ऐसा नज़र आ रहा था कि यहाँ किसान और पुलिस में कम से कम अब कोई अंतर नहीं है। निश्चित ही इस तरह के दृश्य, इस तरह के हालात और इस तरह की परिस्थितियाँ एक विश्वास और भरोसा कायम करती हैं कि कहीं ना कहीं आज भी हर कोई, हम एक दूसरे पे कितना यकीन और कितना भरोसा करते हैं। पुलिस को यकीन है कि अब रात में किसान ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और किसानों को भी यकीन है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। और रात, चूँकि परिस्थितियाँ दोनों के साथ एक जैसी हैं, एक सरकार की नौकरी कर रहे हैं और एक अपनी मांगों मनवाने के लिए यहाँ डटे हुए हैं, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी हैं, दोनों की अपनी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं और मजबूरियों में जो सुकून सड़क पर पड़े हुए इन पुलिसकर्मियों और किसानों के चेहरे पर नज़र आ रहा है, वो सुकून शायद वही सुकून है जब किसान अपनी 6 माह की मेहनत की फसल को काट कर अनाज मंडियों में या गन्ने की ट्रॉली लादकर चीनी मिल में जब वह अपनी फसल के साथ होता है, और उसके चेहरे पर एक अजीब ही तरह का सुकून होता है, जो यह साबित करता है कि यह वह किसान है जो ना कभी झुका, ना डरा और ना कभी पीछे हटा, और जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की। वो डरता है तो सिर्फ परमात्मा से, अन्यथा इस किसान को डराने वाला और झुकाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह की तसल्ली मुझे यहाँ भी सेक्टर 12 की सड़क पर नज़र आ रही थी। रात गहराती जा रही है और अब हम भी यहाँ से विदा ले रहे हैं। आपको नए अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारा YouTube चैनल द न्यूज़ इनसाइडर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और अगर आपको उचित लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि दूसरों को भी पता चले कि संघर्ष की रात होती कैसी है। जय हिंद।